नमस्कार दोस्तों, तो आप सबके लिए एचडीएफसी बैंक लेके आया है खुशियों की सौगात। तो जो भी डीएसए चैनल पार्टनर हैं एचडीएफसी बैंक के, उनके लिए ये खुशखबरी है। और जो भी एग्जीक्यूटिव बैंक के लिए काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, पर्सनल लोन का काम कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में राजस्थान में एक पॉलिसी लॉन्च करी है, और वो है राजस्थान पुलिस के लिए। अब इसमें पॉलिसी में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। कि मिनिमम जो सैलरी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी इसमें ₹35,000, ₹35,000 मिनिमम सैलरी आपको चाहिए। उससे कम अगर सैलरी है, तो लोन बैंक नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि 35,000 सैलरी होगी, तो जॉब स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम कि कितनी जॉब स्टेबिलिटी चाहिए। अगर कोई भी कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तो उनकी जो जॉब स्टेबिलिटी है, वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। अगर हम उससे ऊपर जाएँ, मैं बात करूँ एएसआई लेवल के, एएसआई से ऊपर के जो भी लोग हैं, उनकी जो जॉब स्टेबिलिटी है, वो कम से कम होनी चाहिए 3 साल की। अब हम बात करेंगे कि लोन होगा कितना इसमें, मैक्सिमम कैपिंग कितनी रहेगी इसमें। तो बैंक ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जो बैंड है फर्स्ट, वो रहेगा 35 से 50,000 रुपए का। इसमें जो आपकी लोन अमाउंट रहेगा मैक्सिमम, वो 5 लाख रुपए का रहेगा। और इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ, तो वो मिनिमम आपकी 13 से 13.5 के बीच में रहेगी। बाकी आपका जो भी रेस्पेक्टिव सेल्स मैनेजर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके और आपकी जो भी वेवर आ सकता है रेट में, वो आप उनसे ले सकते हैं। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सैलरी बैंड 50 से 75,000 के बीच में, तो उसमें जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 12.5 लाख रुपए की है, उससे ऊपर का लोन नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 75,000 से अबोव सैलरी की, तो उसमें जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 20 लाख रुपए की। और इसमें जो टेन्योर जो है, यानी मैक्सिमम कितने साल के लिए लोन हो सकता है, तो मैक्सिमम जो लोन हो सकता है वो 6 साल, सॉरी 5 साल के लिए हो सकता है। अब हम बात करें क्या-क्या चीज़ें और रिक्वायरमेंट है इसमें, कि कोई भी कस्टमर है, उनकी अनसिक्योर्ड लोन्स की मैं बात करूँ, जैसे पीएल वगैरह हो गया, तो उनमें कोई भी 2 इंक्वायरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट के 6 महीने में। और मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो है 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है, वो चाहिएगी, जिसमें सैलरी क्रेडिट हो रही है, बैंकिंग चाहिएगी, सैलरी क्रेडिट के साथ। साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉयी है, उनका करंट का जो है एम्प्लॉयी नंबर चाहिएगा, बेल्ट नंबर चाहिएगा, और आईडी कार्ड चाहिएगा, जिसमें उनका डिस्प्ले हो रहा हो कि भई वो आज किस पोज़ीशन पे है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हेड कांस्टेबल से एएसआई बनते हैं, तो उनका जो करंट वाला है, ऐसे नहीं कि वो आज एएसआई या लोन ले रहे हैं और पीछे वाला हेड कांस्टेबल वाला आईडी कार्ड आपको दे दें, तो वहाँ पे फाइल रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो करंट जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जहाँ पे शो होगा, एम्प्लॉय स्टेटस, वो आपको आईडी कार्ड देना रहेगा। साथ-साथ इसमें जो आपका जो इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी रहेगा। जो भी आप लोन करेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव आपने देखा होगा, जैसे आप गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह का लोन करते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयी का लोन करते हैं, तो आप इंश्योरेंस का वेवर ले लेते हैं ये बोल के कि यार उनका कहीं और से लोन चल रहा है, कहीं और से उनका इंश्योरेंस चल रहा है, तो उनको इंश्योरेंस की नीड नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे इंडियन आर्मी के भी हमने कस्टमरों के लोन करे हैं, तो उसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। वैसे ही ये रिस्क की जॉब होती है पुलिस की, तो यहाँ पे भी इंश्योरेंस मैंडेटरी रहेगा। और वो इंश्योरेंस उस लोन का होगा जो लोन आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि उनका जो लोन अमाउंट है, या फिर जो भी लोन अमाउंट वो रीपे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो मान लीजिए रिस्क की जॉब है, इन केस किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो रही है उनको, तो जो भी लोन अमाउंट है वो आपका सिक्योर रहेगा, आपको रीपे नहीं करना पड़ेगा। बैंक उसको, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बियर करेगी। तो इंश्योरेंस इसमें मैंडेटरी रहेगा। साथ-साथ इसमें जो मैक्सिमम ऐज की जो कैलकुलेशन रखी है बैंक ने, वो रखी है 55 साल। 55 साल से ऊपर के जो भी एम्प्लॉयी हैं, उनको भी लोन बैंक नहीं करेगा। तो इस पॉलिसी के साथ आप धमाका मचा दीजिए, जाइए सोर्सिंग कीजिए, और खूब सारा बिज़नेस कीजिए खुद के लिए, बैंक के लिए, अपना और बैंक का नाम बनाइए। और सबसे जो एक मेन जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कि कोई भी मेरी इस चीज़ को अदर वे में मत लीजिएगा। मैं किसी को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत लोगों को पर्सनली देखा है कि उन्होंने क्या किया। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर्स के साथ ऐसा बहुत हुआ है कि रेट आ कुछ रही है, वो बता कुछ और रहे हैं, पॉलिसी है कुछ और, वो बता कुछ और रहे हैं। तो ये गलती आप पुलिस वालों के साथ भाई बिल्कुल भी मत करना, वरना जितना आपका बैंक से पे आउट आएगा, उससे ज़्यादा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पुलिस वालों के साथ ये चतुराई बिल्कुल मत करना। जो भी पॉलिसी है, उसको नीट एंड क्लीन तरीके से आप पुलिस वालों को बताना, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बताना कि सर ये चीज़ें रहेंगी, ये सेगमेंट है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, ये रेट आएगी, ये इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी पॉलिसी आपको नीट एंड क्लीन तरीके से आप पुलिस वालों को बताइए, ताकि, और पुलिस वालों को नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जिसको भी आप लोन कर रहे हो, चाहे वो टीचर हो, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो, कोई भी एक्सवाइजेड, सबको आप प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन तरीके से आप पॉलिसी बताया करें। क्योंकि यार इन केसों में होता क्या है कि हम कोई भी गलत पॉलिसी कस्टमर को दे के आते हैं, बेच के आते हैं, गलत रेट्स दे के आते हैं,
और फिर नाम जो खराब होता है वो बैंक का होता है। मैंने बहुत बार देखा है, लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक चोर है, तो मैंने काफ़ी लोगों को समझाया भी कि सर बैंक चोर नहीं है, चोर वो लोग हैं जिन्होंने आपको गलत पॉलिसी बेची है। तो ऐसा कुछ भी मत करिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब कमाते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।